प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आ चुका हूं सीईटी का संपूर्ण मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा के अंदर जैसा का पेपर आएगा वैसा का वैसा पेपर दोस्तों आपके बीच में लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस और सब्जेक्ट आपके दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन थोड़े सरल रहेंगे, सरल के साथ साथ दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा, आगे कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? गंग नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, चंबल नहर को, माई बजाज सागर को। तो राजस्थान की दोस्तों मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है वो आपकी रहेगी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी दोस्तों रहेगी? इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, बाड़मेर जिले की सीमा किस देश के साथ में लगती है? बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान और बाड़मेर की सीमा है दोस्तों वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल मिलान करती है। पाकिस्तान दोस्तों है और राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर लगती है, उसमें से रेड ग्रिप रेखा जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा बाड़मेर के साथ बिल्कुल प्यारे साथियों लगती है। तो उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, जोधपुर से। प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य है, ये नृत्य कतरियासर बीकानेर। कहाँ से दोस्तों? कतरियासर बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के द्वारा दोस्तों हैं ये शुरू किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ढोलामारू किस चित्रशैली का प्रमुख विषय है? कमेंट करेंगे। ढोलामारू का संबंध है मेवाड़ से, मारवाड़ से, बूंदी से, कोटा से। तो प्यारे साथियों, ढोलामारू है दोस्तों ये मारवाड़ चित्रशैली का विषय है। किसका दोस्तों विषय है? मारवाड़ चित्रशैली में ढोलामारू ऊंट और प्रेमाख्यान का चित्रण दोस्तों मिलता है। यह एक लव स्टोरी है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। देखो, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, और ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर के अंदर। जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है, भरतपुर सही है। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। तो तेजा जी महाराज दोस्तों हैं ये राजस्थान के पंचपीरों में नहीं आते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगड़े अमेया जी और गोगा जी शामिल है विद्यार्थियों, लेकिन तेजा जी ये वो पंचपीरों के अंदर नहीं आते। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526, 1576, 1761 या दोस्तों 1857। तो प्यारे विद्यार्थियों, हल्दीघाटी का युद्ध है वो 18 जून कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? एकदम राइट रहेगा। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का कौन सा है? बाघ, चिंकारा, भालू, हाथी। बच्चे को बताया दोस्तों, चिंकारा राजस्थान का वन्य श्रेणी का क्या है दोस्तों? वन्य श्रेणी का बिल्कुल राज्य पशु आता है। जबकि ऊंट किस में आता है? ऊंट पालतू श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वन्य श्रेणी का पूछा तो कौन सा आएगा? चिंकारा आएगा। वहीं अगर पालतू श्रेणी का पूछता तो आपको ऊंट कर देना है, ठीक है। अगला है, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना राव जोधा ने, राव बीका ने, महाराजा गंगा सिंह ने, राव मालदेव ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना है वो राव बीका के द्वारा की गई। किसने की थी? राव बीका ने। राव बीका है वो राव जोधा का पुत्र था, जिसने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ पहली बात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका निर्माण राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राव जोधा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा।
राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, माही। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंबल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी 12मासी नदी है। वहीं अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास आएगा, बट यहाँ पर सिंपल पूछा है ना, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो चंबल, ऑप्शन राइट है। खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में भरता है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। खेजड़ली शहीद मेला दोस्तों है ये जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव के अंदर भरता है दोस्तों। यहाँ पर अमृत रवि बिश्नोई की याद में यहाँ पर दोस्तों 363 शहीद हुए थे। ठीक है, तो आप सबको ध्यान होगा, तो इसलिए मेला भरता है। ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। छप्पनिया अकाल है ये 1899 और 1900 के अंदर पड़ा था। तो जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए सही है। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 मार्च, 1 नवंबर। तो राजस्थान दिवस दोस्तों है 30 मार्च को मनाया जाता है, और पिछली बार राजस्थान दोस्तों है ना वो 19 मार्च को मनाया गया था। यह चीज़ भी आप क्या करें, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखें। गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से किससे जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर को, मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को। तो गढ़ बीठली के नाम से दोस्तों किससे जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर को। इससे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल, पिछोला झील किस शहर के अंदर है? जिलों की नगरी दोस्तों, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। पिछोला झील है, फतेह सागर झील है दोस्तों, जैसलमेर झील है। ये जिले कहाँ पर हैं? ये जिले उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में एक बंजारण के द्वारा करवाया गया था। अगला है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची के अंदर कब शामिल किया? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। कालबेलिया को 2005, 2010, 2015, 2020। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के सूची के अंदर 2010 के अंदर शामिल कर दिया गया था दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। अगला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, देलवाड़ा, जरगा। तो बिल्कुल गुरु शिखर दोस्तों है वो क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और ये कहाँ पर है? आबूराज सिरोही के अंदर। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रही तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 599 के अंदर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, साथ में वीडियो लेक्चर फेस टू फेस, और हर क्लास की पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। इस प्रकार ऐप का लोगो आएगा, ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो इन हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें, मैसेज करें। बहुत शानदार कोर्स है, सीईटी का संपूर्ण दोस्तों आपका पाठ्यक्रम कवरेज करवा दिया जाएगा। फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, मानदेसरा पहाड़ी पर, कालका पहाड़ी पर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है। ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है अगर आपसे पूछे तो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। अगला है, राजस्थान की ताबा नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी, मकराना, जावर, बाड़मेर। तो राजस्थान की तांबा नगरी है दोस्तों वो खेतड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेतड़ी को राजस्थान की तांबा नगरी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से क्या होता है? तांबा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला है साइंस का प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो होती है लीवर, जिसे अपन यकृत कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो जूल है दोस्तों वो कार्य का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे साथियों। पौधों में जल का सेवन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जल का सेवन होता है साथियों वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कारवी, रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कारवी रोग होता है। मसूड़ों में खून आने की समस्या भी दोस्तों इसमें होती है। ठीक है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों है वो रहेगा H2O। क्या रहेगा? H2O दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है ना। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों है वो होता है 9.8 ms²। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखो, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बिल्कुल ऑक्सीजन पौधे दोस्तों हैं वो प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर मैथ का सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कि मान पूछा आपसे, क्या पूछा? 625 का यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा आपसे? मान पूछा है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो बिल्कुल इसका सीधा का सीधा आंसर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इसका मान रहेगा वो रहेगा 25। क्या रहेगा? 25 दोस्तों। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7 सेमी, है ना। तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों है वो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों है वो होती है 2। कौन सी होती है? 2 दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों है 12% और 500 का। 500 का आपको क्या करना है? 12% निकालना है। तो बिल्कुल 500 का 12% कितना होगा? हो जाएगा 60। 60 है वो 500 का कितना परसेंट है? 12% है। समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण आपको सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको गणित के क्वेश्चन सीधे ही बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। तो बिल्कुल इसका मान रहेगा 5। आप इसको हल कर सकते हैं कॉपी के अंदर। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी तो उसका परिमाप कितना होगा? भुजा कितनी है दोस्तों? 10 सेमी। तो परिमाप उसका रहेगा वो रहेगा 40 सेमी। कितना रहेगा? 40 सेमी दोस्तों। अगला है अम्ल नीले लिटमस का पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? अम्ल होता है दोस्तों, एसिड होता है ना, वो नीले लिटमस को किस में बदल देता है? लाल के अंदर बदल देता है दोस्तों। ठीक है। साइंस के क्वेश्चन देख लो भाई साहब। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान दोस्तों होता है वो बिल्कुल आपका रहेगा 7.4। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है साथियों? दिनकर, रवि, मयंक, भास्कर। तो सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों है वो मयंक नहीं है। मयंक है वो क्या है? चंद्रमा का सूर्य पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है अनुराग का सही विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होता है दोस्तों विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम और विराग का मतलब क्या होता है? उदासीनता। ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। उज्ज्वल नाम को अपन किस तरीके से लिखते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन बी दोस्तों। उज्ज्वल में क्या होता है? दोनों ज है वो आधे होते हैं। ठीक है। हाँ। अगला है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द की बात करें दोस्तों, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। यहाँ पर तीसरा अर्थ दोस्तों प्रदान करने का कारण ये समास रहेगा बहुब्री। कौन सा रहेगा? बहुब्री। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना, कम दिखाई देना, धोखा देना, गुस्सा देना। तो आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अपन कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे दोस्तों। अगला है अतिथि का सही पर्यायवाची है। अतिथि का सही पर्यायवाची दोस्तों होता है वो होता है मेहमान। कौन सा होता है? मेहमान, अभ्यागत, ये सब क्या होते हैं? अतिथि के पर्यायवाची है। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? सत्य का विलोम शब्द दोस्तों असत्य भी होता है, झूठ भी होता है, अनुरुक्त भी होता है। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। संज्ञा के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? संज्ञा के दोस्तों मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन सारे के सारे। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों है ये कहा जाता है CPU को। किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं दोस्तों। रैम का पूर्ण रूप, बिल्कुल रैम की फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप CET का संपूर्ण कोर्स लेके बढ़िया तैयारी कर सकते हो। बाकी YouTube पे भी मैं दोस्तों CET की MCQ क्लासें डालने स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अब से कंटिन्यू क्लास आएगी, कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। डेली क्लास को देखना है, बढ़िया तरीके से जुड़ना है दोस्तों। 100% आपकी CET की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।